नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत सभी तरह के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी हुई। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना जोर डाल रही है। आपको बता दें कि सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी और नियम नए बनाए थे। नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। 25 तारीख को समय सीमा समाप्त हुई और कई तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर रही और सोशल मीडिया जो ये कंपनियां हैं इन्हें साफ कर दिया गया कि आपको भारत सरकार के कानून के हिसाब से चलना होगा, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइंस हैं और इस पर लगातार चर्चा बनी रहती है कि आखिर क्या सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर कोई नियम, कायदे, कानून होने चाहिए। और जब सरकार ने गाइडलाइंस बनाई और कहा कि कंप्लायंस ऑफिसर इन कंपनियों का भारत में नियुक्त होना चाहिए, जो शिकायत आए उन्हें सुना जाए, उन शिकायतों को कैसे एड्रेस किया गया उसकी जानकारी दी जाए, इस पर एक गाइडलाइंस का खाका तैयार किया गया। और पिछले कुछ दिनों से ट्विटर, फेसबुक, ये जो सोशल साइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। हालांकि इन सभी कंपनियों ने अपने अपनी ओर से बयान भी जारी किए, लेकिन लगातार जो चर्चा है इनको लेकर बनी हुई है। विपक्ष सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अजय सहरावत हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ योगेश सोनी जुड़ गए हैं, जानकार हैं और पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। अजय सहरावत, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, क्या आप लोग सोशल मीडिया की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है पहली बात तो सवाल को पूछने का तरीका ही गलत, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, हर पत्रकार के पास है, हर प्लेटफॉर्म के पास है। लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सब कुछ किया जा सकता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में डिफाइंड है। मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता का कोई पैमाना नहीं है, क्या कोई कंडीशन नहीं है, क्या कोई उसमें सूत्रधार नहीं है? और रही बात माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, अगर ये विदेशी प्लेटफॉर्म्स हमारे कंट्री में कोई काम करना चाहते हैं तो उनको हमारे कंट्री की कंप्लायंस के साथ ही काम करना होगा। जैसे कोई भी साधारण कंपनी अगर हमारे देश में काम करना चाहती है उसे खुली इजाजत है, लेकिन उसको हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मानने पड़ते हैं। फेसबुक अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए तो जीएसटी पे करना चाहता है, ट्विटर अपने उसके लिए तो जीएसटी पे करके सारे काम करना चाहता है, बट इन ऑर्डर टू मेक मनी, बिकॉज दीज ऑल एंटिटीज आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। ये कोई सामाजिक संस्थाएं नहीं है, ये करोड़ों रुपए के अपने प्राइवेट धंधे चलाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो उस किसी भी तरीके से अपने रेवेन्यू को टॉप अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत सारी डिस्पैरिटीज देखी गई, जिसको आईटी मिनिस्ट्री ने अभी उनको रिमार्क भी करके बताया कि अगर व्हाइट टेल इंसिडेंट होता है तो आप उसको ब्लॉक कर देते हो, मार्क कर देते हो और हटा देते हो, लेकिन लाल किले का इंसिडेंट होता है तो आप नहीं उठाते हो। कई सारी जियो पॉलिटिकल लोकेशन है लद्दाख एरिया की, जिसको आप रिपब्लिक ऑफ चाइना में दिखाते थे, लेकिन दिल्ली भारत सरकार के बहुत बार बोलने के बाद आपने उसको वहां से हटाया है। कोई आपके पास रिड्रेसल पैमाना नहीं है, ग्रीवेंस पैमाना नहीं है। अगर किसी ट्विटर के इंसान से कभी कोई बात करनी है तो फटाक से बोल देते हैं जी हमारा तो अमेरिका से चलता है। तो अगर अमेरिका से चलता है तो आप अमेरिका में जाके चलाइए ना। अगर भारत में है तो आपको रिड्रेसल पैमाना भी चाहिए, ग्रीवेंस पैमाना भी चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे फेक नैरेटिव, फेक अकाउंट्स की कोई अकाउंटेबिलिटी ट्विटर या फेसबुक किसी के पास भी नहीं है। कोई भी किसी कास्ट का फेक अकाउंट बनाकर किसी भी कास्ट को गाली दे सकता है, किसी भी रिलीजन का अकाउंट बनाकर किसी को भी गाली दे सकता है। कोई पैटर्न नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले ये छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के सामने बहुत चीटी वर्गे हैं, वो आज हमारे देश को बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है। तो मुझे लगता है इस बात पर अगर विपक्ष उनका साथ देती है तो इससे बुरा समय हम पक्ष और विपक्ष का नहीं देख पाएंगे कि विपक्ष को हम हमेशा ये बेसिकली विपक्ष के आप पे आरोप थे। मैं किसी तरह से इसमें ये नहीं इंटरफेयर करना चाहता, ये विपक्ष के आरोप थे, इसलिए मैं आपकी राय ले रहा था। योगेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, आपको क्या लगता है कि कोई बाहर की कंपनी जो है वो तय करेगी कि हमारे देश में किस तरह से काम करना है, या फिर ये कुछ भी होता है उस पर इस तरह का हल्ला मचाया जाता है? नहीं, देखिए इसमें मुझे लगता है मेरे साथी मित्र ने एक बात तो अच्छी कही फेक अकाउंट को लेके, लेकिन यहाँ फेक अकाउंट की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि सोशल मीडिया पर सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है, उसको नियंत्रित करना चाहती है। मसला ये नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है उसके लिए उस पर हमेशा प्रहार होता आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो प्रहार है वो तो नियंत्रित करना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से इसको अपने नियंत्रण में लेना है,
इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित होगी और मुझे लगता है उसका हनन होगा। इसके तमाम ऐसे पहलू हैं। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट की, अगर हम उदाहरण के तौर पे जो सबसे ज्यादा चलने वाला फेसबुक है उस पर आधार कार्ड की, तो ये तो कई बार कहा जा चुका है, इसके लिए कई बार विरोध हो चुका है, इसके लिए कई बार संज्ञान लिया जा चुका है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब अपने ऊपर कोई बात जब आती है और जब अपनी चीजों पर प्रहार होता है तो सरकार इस तरीके की बात कर देती है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी स्थिति में सरकार को कोई और सुझाव निकालने चाहिए, ना कि इस तरीके से नियंत्रित करनी चाहिए। बात रहती है, जैसा मेरे साथी मित्र ने कहा कि वो यहाँ पर करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो जब आप इसको किसी को अलाउ करते हो तभी वो करता है। आप अपने ऐप अपनी चीजों को आप यहाँ पर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे भारतीय जो हमारे यहाँ के ऐप है उससे आय का साधन भी बढ़ेगा। इसके लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जी ठीक है, लेकिन अजय अब मैं सवाल को अपना बदल दूं, वो कह रहे हैं कि आप नियंत्रण में लेना चाहते हैं। युवराज सोनी को पहले जवाब दे देता हूं। दोस्त, आप पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका आधार कार्ड आपकी कंपनी में लगता है, जब आप नौकरी पर लगते हैं तो एचआर वाले पहले आपकी पूरी लीगल वेरिफिकेशन करते हैं, देन ओनली यू विल गेट ए प्रेस कार्ड। वो प्रेस कार्ड प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाता है, देन ओनली यू बिकम ए एलिजिबल जर्नलिस्ट कि आप किसी को अपनी बात कह सकते हैं। हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपकी ताकत भी सुनना चाहते हैं, हम आपका क्रिटिसिज्म भी सुनना चाहते हैं, बिकॉज समबडी इज रेलेवेंट, वी नो यू, आप कौन हैं, आपकी बात क्या है, हम आपको जानते हैं। बहुत सारे पत्रकार भी पहले कंप्लेंट करते रहते थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो अगर आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सुधार करने के लिए और फेक अकाउंट्स के को सुधार करने के लिए अगर लॉ और कंप्लाइंस लाना चाहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का ऑटोनोमस राइट है, एक गाइडलाइन जारी करना, कंप्लाइंस लाना, मुझे लगता है पत्रकारिता को और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक चोला पहन करना, हमेशा हर चीज पर वार करना ठीक नहीं है। हमने नहीं, मैं खुले में नाम ले रहा हूँ। हमने मीडिया को लेकर नहीं, हमने कितनी बार नहीं अजय सरावत नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात रखिए। बात ठीक है। योगेश सोनी ने आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या आप उसे नियंत्रण में लेना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो इतनी बड़ी संस्था जो भी ये है, इन सबको नियम कायदों में आना चाहिए। इस पर बात रखिए। मुझे लगता है किसी भी आधिकारिक मैसेजिंग मीडिया ब्लॉगिंग साइट को करना एक तरीके से बहुत बड़े स्तर पे निजता का हनन है। देखिए, जब मैसेजिंग चैट की आप व्यक्तिगत किसी से आपकी क्या बातें हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी व्यक्तिगत बात कोई गलत या कोई 2 नंबर की हो। आपकी कोई व्यक्तिगत बात पारिवारिक तौर पे भी हो सकती है, उस पर भी हो सकती है। देखिए, पहले इसको पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। लेकिन कई देशों में ऐसा है ना, कई देशों में है कि भाई कम से कम जिम्मेदारी तो बनती है ना सोशल वेबसाइट्स की। जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले इसकी पूरी रूपरेखा को समझना पड़ेगा। यहाँ पर नियंत्रित करने का मतलब कोई फेक अकाउंट को नियंत्रित करना नहीं हो रहा। यहाँ पर जो चैट, ये जो चर्चाएं, ये जो कमेंट्स होते हैं, उनको आप ट्रेस कर रहे हैं। देखिए, ये एक तरीके से उंगली ट्रेस लगा के जैसे आदमी का पूरा खाका आ जाता है, ये उसी तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये निजता का निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से हनन है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि आप यदि चैट मैसेज दे रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके आधार पर तो किसी भी चीज को बेलगाम होने दिया जाए। करना क्या चाहते हैं? समस्या ये है कि योगेश, लेकिन हमारे देश में जहां पर बहुत छोटी छोटी बात पे जो है स्थिति जो है वो मतलब भावनाएं एक तरह से जो है वो भड़का दी जाती हैं, क्या किसी भी बेलगाम होती चीज पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं, लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर कुछ चंद लोगों की वजह से अगर सबकी निजता जाए तो गलत है। अगर 100 लोगों में एक लोग कोई गलत है या वो आरोपित है, उसकी वजह से 99 लोगों को परेशान करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है ना। उस एक को ढूंढना भी तो जरूरी है। जी, ढूंढना जरूरी है, लेकिन उसके लिए कोई अलग तरीके की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। अपनी बात मुझे लगता है जी अजय जी, मुझे लगता है कि आपने 2 चीजों को ना मिक्स कर लिया है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का चोला इतना मजबूत है आपके लिए कि आपको लगता है कि इसको ढाल बनाकर आप किसी पर भी तीर चला सकते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत गलत बात। आपको पत्रकारिता में एक जिम्मेदार पत्रकार होना भी बहुत जरूरी है, या पॉलिटिकल एनालिस्ट होना भी बहुत जरूरी है। राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच 2 अलग शब्द हैं, और अगर आप इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ढूंढेंगे, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है इवन इन टू द न्यू पॉलिसीज ऑफ द सोशल मीडिया फ्रेमवर्क। आपको उस फ्रेमवर्क को दोबारा से पढ़ना होगा, उन कागजों को दोबारा से पढ़िए। हमने उनमें जिम्मेदारी से क्या कहा है? एक सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साइट को अपनी जिम्मेदारियां लेनी भी जरूरी है। आप कहते हैं जो ट्विटर आज की डेट में जिसके 175 मिलियन यूजर भारत में हैं और वो भारत से करोड़ों रुपए का व्यापार करके ले जा रहा है, और हम उस सिस्टम को ये भी ना कहें कि क्या आपके यहाँ साहब कोई रिड्रेसल सिस्टम है, कोई ग्रीवेंस सिस्टम है? अगर कोई किसी लड़की को न्यूडिटी या अब्यूज कर रहा, मॉरल अब्यूज कर रहा, तो आपके पास क्या ऐसा कुछ सिस्टम है? तो आपके यहाँ फेक अकाउंट्स बन रहे हैं सर, हम आपको उससे पूछ सकते हैं। हम जब भी उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो बड़े आसानी के साथ, चतुरता से वो निकल जाते हैं, बोलते हैं साहब हम तो अमेरिका से पूछ के बताएंगे। अगर आपको अमेरिका से पूछना है तो साहब ऐसा है, आप झोला बस्ता उठाइए और अमेरिका ही चले जाइए। अगर आप हमारे को जिम्मेदारी नहीं, अगर आप हमको जवाब तलब ही नहीं कर सकते, और मैं फिर से एक वर्ड कहना चाहता हूँ, शब्दों का खेल पत्रकारिता को भी समझना होगा।
अभी ट्विटर ने अपनी स्टेटमेंट में एक बड़ा शब्द अच्छा यूज किया कि इंटिमिडेशन बाय दिल्ली पुलिस। इंटिमिडेशन नहीं था, वो उनको नोटिस सर्व करना था, और नोटिस सर्व जब वो करने नहीं गए तो उसके बाद वहां पहुंचे। अभी ट्विटर को आईटी मिनिस्ट्री ने बड़ी स्ट्रिक्ट भाषा में लिखा है कि आपको क्लेरिफिकेशन देना होगा कि क्या आपके किसी एम्प्लॉय को धमकाया गया, क्या किसी आपके एम्प्लॉय को अरेस्ट किया गया, क्या आपके किसी एम्प्लॉय को कुछ किया गया। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर दूं तो यही कांग्रेस थी जिसने स्टोरिया का दफ्तर थोड़े दिन पहले बॉम्बे में तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक मीम और ऐड बना दिया था। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें हम पक्ष विपक्ष के कहां सुने? कौन बताएगा हमको कि कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है? क्या लोकतंत्र तय करेगा, क्या संविधान तय करेगा, क्या सरकार तय करेगी, या किसी पत्रकार से पूछ के बनाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होगी? जी योगेश सोनी, सवाल देखिए, सवाल ये है कि भाई अगर कोई यहाँ पर आकर अपना काम कर रहा है, या ठीक है वो लोग उससे अटैच हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे। भाई वो अगर कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अपनी मर्जी से पोस्ट डिलीट करता है, या किसी पोस्ट को हटाता है, या किसी अकाउंट को हटाता है, या इस तरह की चीजें होती हैं, भाई कोई तो रिड्रेसल होना, कहीं पर तो कोई जवाबदेही तो तय हो। जी मैं फिर कह रहा हूँ, निश्चित तौर पे ये होना बहुत जरूरी है। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके पैमाने को भी तो हमें समझना पड़ेगा। देखिए आप इसको पहले समझिए, जितना मैंने इस पे पढ़ा लिखा समझा देखा अब तक, उसमें ये है कि यदि आपके जो निजी कमेंट्री है उस पर अगर सरकार की निगाह है तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। जो मैसेजिंग ऐप है, या आप पढ़िए, और इस पर जो मैसेजिंग ऐप है उसकी भी चैट अगर वो सरकार के संरक्षण अंडर में आ जाती है तो आपकी, ये आप नहीं मानते कि निजता का हनन होगा? किसी भी चीज को नियंत्रित करना हमारे जैसे, ये भी तो सच्चाई है कि पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह से इस्तेमाल हुआ था। तो ऐसे में अगर हालात जैसे उसके हिसाब से अपनी नीति भी तो बदलनी होगी ना। देखिए मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि इसका दुरुपयोग करने वाला एक वर्ग बहुत अच्छे से बैठा है सोशल मीडिया पे। फेक अकाउंट, फेक न्यूज, जैसे मेरे साथी मित्र ने कहा, मुझे एक बात इनकी समझ में आती है, जो फेक अकाउंट है या जो इस तरीके के दंगा भड़काने वाले या ऐसे लोग हैं, इन पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। सरकार को यहाँ नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन जो मैसेजिंग ऐप की जो चैट या कमेंट वगैरह है, अगर आप कोई एक चीज डालते हैं वो सरकार के विरुद्ध या सरकार का कोई खुलासा करने वाली होती है, अगर वो सरकार उसको नियंत्रित करती है तो फिर आपकी स्वतंत्रता कहाँ रह जाती है? हम तकनीकी रूप से कुछ अंग्रेजी हिंदी पंजाबी भाषा का प्रयोग करके हम उस बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें, लेकिन उसकी सच्चाई तो नहीं हम दूर कर सकते, या जो सच्चाई है उसको हम छुपा सकते हैं, ऐसा कतई नहीं होता। तो इस पूरे प्रकरण को समझना पड़ेगा कि जो ऐप है उनकी कमेंट चैट जो है उसमें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। उसको तो नियंत्रित करने के लिए हम स्वयं बोलते हैं। जो फर्जी अकाउंट है, जो लोग सोशल मीडिया के लोगों को भड़काते हैं, जो ट्रेंड चलता है, बाद में पता चलता है कि उस नाम का वो अकाउंट ही नहीं है। धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर लोग 1 मिनट में अभी अकाउंट बना सकते हैं, गलत एक आईपी एड्रेस से डाल के उसके कुछ भी कर सकते हैं। इस बात के समर्थक हम स्वयं हैं। लेकिन यहां पर जब कुछ चीजें निजता पे व्यक्तिगत आ जाएंगी तो फिर सोशल मीडिया का उतना मजा या उसका अर्थ नहीं बचेगा। मेरा कहने का सिर्फ शुद्ध तात्पर्य यही है। जी अजय। देखिए युवराज भाई, ना तो सरकार के पास इतनी फुर्सत है कि 136 करोड़ के बैठकर लोग दिन भर क्या कमेंट करते हैं, इंटरनल चैट्स क्या करते हैं, उनके ऊपर काम करें। सरकार के पास बहुत काम करने के लिए, और ना ही कोई पत्रकार सरकार के बारे में किस कमेंट पर कैसे क्या लिख रहा है, ना ही सरकार का इसमें इंटरेस्ट। सरकार का इसमें इंटरेस्ट है कि किसी भी तरह की होने वाली डिस्टेबिलिटी इन द कंट्री, चाहे वो राइट के नाम पर हो। आपने एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में देखा, हमने फार्मर प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में देखा, हमने इससे पहले दिल्ली दंगों में देखा, या किसी भी राइट्स में देखा, किस तरह से कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुलेआम जब लिखा जाता है कि सड़कों पर आ जाओ, ये आ जाओ, और गलत खबरों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना दोस्त, तो बड़ा मुश्किल काम है। कि आप एक बात बताइए, अगर कल को मैं आपको आईटी मिनिस्टर बना दूं और मैं बोलूं सर इसको आप कंट्रोल कीजिए, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? यू नीड टू कीप अ सिस्टम इन प्लेस, दैट इज द सिस्टम वी आर मेकिंग। और अगर वो सिस्टम बना रहे हैं तो मेरी उम्मीद है कि पत्रकार लोगों के लिए तो और सबसे ज्यादा है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप पब्लिक दुनिया में देखें तो आप लोग सबसे ज्यादा इस डोमेन में रहते हैं, और पब्लिकली सबसे ज्यादा अब्यूज जर्नलिस्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन जर्नलिस्टों को यही नहीं पता होता कि कौन आदमी है, कोई फेक अकाउंट देके गाली दे रहा है कि कोई कैसे करके कर रहा है। तो मुझे लगता है वी आर मेकिंग अ सिस्टम दैट विल नॉट बी अ रोबोट सिस्टम। और राइट टू प्राइवेसी को उससे ऑलरेडी बाहर रखा गया है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल राइट है, और कभी भी राइट टू प्राइवेसी पर कोई दिक्कत आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द, मतलब गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है आप वो बात सिर्फ तब उठा पाएंगे जब वो होगी। आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में मत जाइए, अभी राइट टू प्राइवेसी में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी का हनन बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है राइट टू प्राइवेसी हमको ट्विटर ने नहीं सिखाया था, फेसबुक ने नहीं सिखाया, व्हाट्सएप ने नहीं सिखाया। राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में लोग पहला स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नीचे के जो 4 कॉलम में जो चीजें लिखी है ना, कि आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी है, आपकी बात से किसी रिलीजन, कास्ट या किसी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका शायद लोग भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है आप सोशल मीडिया पर हमें जिम्मेदारी के साथ लिखना भी है,
और उसकी जिम्मेदारी लेनी भी है, जिसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है। मैं किसी बाहर की विदेशी छोटी मोटी साइट, ट्विटर, सोशल मीडिया जैसे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म को मैं अपने लोकतंत्र से बड़ा समझता हूं क्या? मेरे लोकतंत्र से तो बड़े नहीं है ना। आप वोट डाल करके अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, आप वोट डाल करके अपनी सरकार बनाते हैं। ये राइट मैं किसी ट्विटर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वाले को तो नहीं दे दूंगा ना कि फॉरवर्ड मैसेज करके वो किसी भी। अब आप वैक्सीन हेजिटेंसी को ले लीजिए। जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ आते ही तो इतनी भयंकर लेवल पर हेजिटेंसी फैलाई गई ट्विटर, सोशल मीडिया पर, सर ये तो भाजपा का वैक्सीन है, ये तो फलाने का वैक्सीन है, तो दिकड़े का वैक्सीन है। आज भी मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, आप हरियाणा के कुछ हिस्सों में जाकर देखिए, आज भी पीछे वहां मसूदपुर गांव में पथराव हुआ है कि नहीं, आपके यहाँ वैक्सीन लगाने कैसे आ गए, आप हमारे टेस्ट करने कैसे आ गए। ये खबरें कहां से फैलती हैं? ये सोशल मीडिया से ही फैलती हैं। मीडिया जिम्मेदार माध्यम है। टीवी पर आप कभी भी इस तरह की दकियानूसी स्टेटमेंट, दकियानूसी बयान या किसी जर्नलिस्ट के मुंह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया फ्री टू से एनीथिंग है और हमें ये फ्री टू से एनीथिंग को रोकना है। यू कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट विद इन दी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। लेकिन अगर आप कुछ भी कहने को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं तो मेरे दोस्त ये गैर कानूनी है। योगेश सोनी, मतलब सोशल मीडिया पर सब कुछ कहिए लेकिन कुछ भी ऐसा मत कह दीजिए जिससे नुकसान हो। तो क्या ऐसा करना सरकार की ओर से ठीक है या इसमें कोई दिक्कत लग रही है? और एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर ये फॉर्मूला ठीक नहीं है तो सरकार को कैसे आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, मैंने आपसे अपने पिछले चंक में भी कहा कि व्हाट्सएप ने सरकार के फैसले पे भी ऐतराज जताया है। उसने कहा कि जो एक व्यक्तिगत चैट है, जो उनकी एक आपसी बात है, किसी भी दो लोगों, किसी समूह, किसी के बीच, यदि उससे भी चीजों को अगर देखा जाता है, यदि वो ट्रेस होती है, तो वो कहीं ना कहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो निजता पर एक प्रहार है। ठीक है, सरकार ऐसा काम कर रही है जो ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से, शरारती तत्वों की वजह से चीजों को करा जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए, इस सब चीजों के करने के लिए अन्य विकल्प भी तो खोजे जा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से संरक्षण में। देखिए, आपकी मेरी कोई व्यक्तिगत चैट है, कमेंट है, आप उसको तब्दील कर सकते हैं, उसको तुरंत डिलीट कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो क्या बाकी लोगों का इसका प्रहार आप नहीं मानते? मतलब मेरे साथी मित्र बीजेपी के बहुत अपना अच्छा पक्ष, अपनी बात रख रहे हैं, युवा साथी पत्रकार हैं, तो क्या उस पर इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है निश्चित तौर पर पड़ेगा। और बात रही विकल्प की, तो देखिए, एक बहुत आसान तरीका जो समझ में आता है, इसके लिए हम बहुत बार लिख चुके, बोल चुके, अगर कोई कानून लेके आना है तो उसके लिए आधार कार्ड या कोई भी ऐसा प्रमाण लगाया जाए किसी सोशल अकाउंट को खोलने के लिए कि एक नाम पे 2 अकाउंट तक भी रखें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के लिए सरकार पे बहुत सारी नीतियां हैं, केवल करने होने वाला चाहिए। क्योंकि हम जिस चीज को अगर किसी हिंदुस्तान जैसे देश में ठान लेते हैं, जिसको मान लेते हैं, उसको अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं। यदि इसके लिए कोई ऐसे कानून और ऐसी चीजें आ जाएं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका जो दुष्प्रभाव है, जिसको हिंदुस्तान में जो बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा है, जो चुनावों को भी प्रभावित करता है, जो लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है, उसमें निश्चित तौर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो मतलब मेरा सवाल ये ना सर, आप बताइए कैसे आगे बढ़े? अभी जो सरकार ने कदम उठाए हैं, सरकार ने इन मंचों का है कि आपकी जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो इसमें क्या गलत क्या है इसमें? नहीं, अब तरीके सबने फिर एक बार समय मांग लिया है और मुझे लगता है कि व्हाट्सएप ने भी समय मांगा है। अभी इन सब चीजों को इनकी अपनी पॉलिसी के तहत चर्चा होगी। हम किसी कदम को सरकार के या किसी उसको चुनौती नहीं दे रहे, बट हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोग यदि प्रभावित होते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके लिए सरकार को मंथन, चिंतन और काम करने की जरूरत है। हम किसी भी चीज को एक तरफ से हम एक दरकिनार कर रहे हैं। लोगों में आशंका है, आशंका कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि आशंका तो आपको इंफॉर्मेशन से ही ठीक करनी पड़ेगी। और पहली बात, क्योंकि ऐसा लॉ और ऐसी चीजें बनाने से पहले ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ अपने डिसीजन लेती है, बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे लॉ मेकर से भी पहले पूछा जाता है, बहुत सारे सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटर से भी पूछा जाता है। और युवराज सोनी से मैं कहूंगा कि अगर उनको लगता है कि उनको किसी रेलेवेंट पॉइंट पे इशू है, सॉरी युवराज सोनी लिखा रहा है, मैंने इसलिए बोल दिया, सॉरी। योगी सोनी से मैं कहूंगा कि अगर रेलेवेंटली अगर आपको कोई पर्टिकुलर ड्राफ्ट की किसी लाइन पे इशू है कि नहीं यार अजय भाई ये लाइन पर इशू है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे अगर ऐसा कोई पॉइंट है आप मुझे टच बेस कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि हायर अथॉरिटी तक आपकी बात पहुंचे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सरकार आपकी बात को नकार दे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एक तय हमें जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। अब जिम्मेदार पत्रकारिता, जिम्मेदार राजनीति और जिम्मेदार एक्टिविज्म पर हमें आना होगा, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ देश को बरगलाने का काम समय इतना ही था। माफी चाहता हूं आप दोनों से, लेकिन कुल मिलाकर सोशल मीडिया की जो नई गाइडलाइंस हैं, इसको लेकर के अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये देखने वाली बात है कि जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह रहे हैं वो उस पर सरकार कितना भरोसा करेगी और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है ये देखने वाली बात होगी। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।